क्या सोवे तो बाबरे चाला जात वसंत, चाला जात वसंत कंत घर नहीं आए। युगों युगों से सोने की आदत सी पड़ गई है। और इसी आदत में हम सोए चले जा रहे हैं। किसी बेहोश आदमी को यदि वसंत ऋतु के समीप से गुजार दें, किसी बगीचे से उसे गुजार दें, तो उसे एहसास नहीं होता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में बुद्ध आते भी हैं और चले जाते हैं, तो उसका एहसास नहीं होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में बुद्ध का आगमन हो तो शायद मैं उंगली माल की तरह सुधर जाऊं, लेकिन आप और हमें विश्वास करना होगा, ना जाने लाखों बुद्ध हमारे जीवन से आए और चले गए, लेकिन आज तक हम सोए ही हैं। क्या सोवे तो बाबरे चाला जात वसंत। एक तरफ तो हम यह कहते हैं सब भगवान की मर्जी और भगवान जो करेंगे वही होगा, लेकिन अभी सुन रहे थे कुछ लोग यह भी कहते हैं तुम्हारे सुख दुख का कारण कोई भगवान नहीं है, काहू न को सुख दुख कर दाता। भगवान हमारे कारण दुख का हो भी नहीं सकता है। यदि भगवान दुख ही देने वाला होता तो फिर भगवान क्यों होता। भगवान तो सुख का कारण है, सच्चिदानंद इसलिए कहा है उसे, लेकिन हम लोगों ने अनावश्यक इसे समझा है कि भगवान दुख देते हैं। भगवान अगर दुख ही देते तो भगवान किस काम का। और जो भगवान को प्राप्त कर गए वो क्या सुख देते हैं या दुख। क्या बात उन्होंने सीख लिए जो बिन लिखे को बांचे हैं, बात नहीं मुंह से निकली बिन होठ हिलाए जांचे हैं राग उन्हीं के रंग भरे ओ भाव उन्हीं के सांचे हैं, जो बेगत बेसुर ताल हुए बिन ताल पखावज नाचे। जो भगवान को प्राप्त किया है, जिसने भगवान की ओर देखा है, और प्राप्त करना भी तो गलत बात है। कोई कहते प्राप्त कर लेना, भगवान के बारे में तो इतना कह देना कि इफ यू गो वन स्टेप टुवर्ड्स गॉड, एक कदम तुम परमात्मा की ओर कदम तो बढ़ा लो। लेकिन हम परमात्मा के नाम पर भी कदम नहीं बढ़ा पाते, और परमात्मा के नाम पर भी कभी कभी धन की ओर कदम बढ़ा देते हैं। इफ यू गो वन स्टेप टुवर्ड्स गॉड, एक कदम मात्र परमात्मा की ओर बढ़ जाए तो काम बन जाता है। गॉड विल कम 99 स्टेप्स टुवर्ड्स यू। और परमात्मा कितना दयालु कि एक कदम आपने बढ़ाया, परमात्मा आपकी ओर 99 कदम दौड़े चले आएंगे। बच्चों को देखा है, जब मां कभी घर कौवा दे के सिखाती है तो कहते आ यू कम वन स्टेप टुवर्ड्स मी, मां कहती आओ। अब बच्चा जैसे एक कदम बढ़ाता है दूसरे कदम लड़खड़ाने जैसे लगते, तो मां दूर रहती है, झटक करके उसे थाम लेती बाहों में। संत जब पाते हैं, और संत को तो शाही स्वामी जी महाराज के साथ में रहने का अवसर मिला सानिध्य में, उनकी आंखों से देख करके ही संतत्व छाती थी। जैसे जीसस गया था कुएं पर, तो पनिहारी ने कहा था, गांव में भाग कर कहा था उसने, I have seen to a person where in which God is seeing, looking. गॉड दिखाई देता है उनकी आंखों में। मैंने एक ऐसे पुरुष को देखा है। जीसस ने कहा था तुम्हारे पानी पीने से 1-2 घंटे की प्यास बुझ सकती है, लेकिन मैं ठीक तुमसे कहता हूं कि मैं तुमको जो पानी पिलाऊंगा यह जीवन मरण का प्यास बुझ जाएगा। और संत कहते हैं क्या बात उन्होंने सीख ली है। कौन सी बातें सीखी। किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई तो होती नहीं,
तो सीखी क्या? सदगुरु के हवाले से सीखा, जा करके सदगुरु के शरणागत होकर के सीखा। और सदगुरु सिखाते क्या है? सिखाते इतना है कि एक बार अपने भीतर देख तो लो। हमने हजारों बार ना जाने कितनी मोमबत्तियां जलाई और कितने दिए जलाए हैं, लेकिन आज तक किसी का प्रकाश आया क्या? फिर जलाना ही पड़ता है। लेकिन भीतर का रोशनी जिसने एक बार देखा, उसके जीवन में क्रांति हो गई। और मैं कहता हूं, आप भी अगर एक बार देख लो तो आपके जीवन में क्रांति हो ही जाएगी। फिर इन्हें वस्त्रों का झंझट भी खत्म। बेगूसराय में एक बड़ा भक्त 1 साल से मुझे सुनने आता था। उसने कहा, महाराज मुझे सन्यास दे दो, आप ही से मैं सन्यास लूंगा। मैं कहा, मैं स्वयं लाल में नहीं रहता, क्या दूं तुम्हें लाल? कहा, नहीं, आप ही से लूंगा। मैंने कहा, अगर लाल ले भी लोगे तो क्या होगा? अगर तूने पाया तो फिर लाल लेने की क्या जरूरत? और ना पाया तो पा ही लो, फिर लाल लेकर क्या करोगे? बात इतनी सी है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि झूल ओढ़ करके ध्यान कर लेना, गेंदा ओढ़ के, लेकिन करना क्या? करना इतना कि ऐ तकी तकते रहो, मुर्शिद ने पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, गर चाहे तो जलवा पिया, होगा फजर दरगाह तक, खौफो खतर की जान नहीं, सीधे चला जाना वहां मुर्शिद ने फतवा दिया। इस सदगुरु ने फतवा दिया है कि देख लेना। भगवान कृष्ण ने कहा कि योर आईज फिक्स्ड बिटवीन टू आईब्रोज इन द स्फीयर ऑफ स्टार्स। भगवान कृष्ण भी कह रहे, दोनों आंखों को भौवों के बीच में देख लो, काम बन जाएगा। भगवान कृष्ण तो कहते हैं, एट द टाइम ऑफ डेथ, मरने का समय भी आ जाए, मौत भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारी दोनों आंखें ठीक भौवों के बीच में टिक जाए। ऐ तकी तकते रहो, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाश यार में? और किसकी तलाश? अब किसके आश्रय देख रहे हो? कौन किसका? ना जाने कितने पत्नी का दिल टूटा होगा पतियों से, और कितने पति का दिल टूटा होगा पत्नियों से, फिर भी तलाश जारी। अब भी तो रुक जा। तो क्या सोवे तो बावरे, चाला जात वसंत, चाला जात वसंत, कंत घर नहीं आए, दृक जीवन है तोर कंत बिन दिवस गवाए। और कौन सा दिवस का आसरा देख रहे हो? अब तो गुजरने ही वाली, अब गुजर ही गई। अब जिंदगी का थोड़ा सा बचा है कुछ नमूना, उस नमूने को सजा लो। और क्या सोच रहे हो कि भगवान कैसा है और भगवान क्या करता है? एक आदमी ने कहा, चलो भगवान के बारे में सभी ने लिखा बहुत अच्छा करता है, खोज करें इसने यह गलती कौन करता है, क्या क्या गलती किया है भगवान ने सृष्टि में। तो पीएचडी करते उसके साथी ने कलम उठाया, कहा बात तो ठीक ही करते हो, चलो हम भी तुम्हारे साथ हो जाते। चला जा रहा था, देखा कि एक पतली सी लत्ती में कदीमा पर काटा के भगवान, उसने कहा गलती नंबर 1 लिखो। भगवान ने बड़ी गलती कर दी, इतना पतली लत्ती, इतना मोटा कदीमा, इतना बड़ा फल, भगवान गलती किया है। बहुत सारा गलती लिखाते लिखाते एक आम के गाछ के पास पहुंचा। गर्मी का समय था, टिकोला आ गया था, बड़ा बड़ा टिकोला था। सोचा थोड़ा सुस्ताने लगा, निगाह गई, बहुत मोटा गाछ था, छोटा सा फल। उसने कहा गलती लिखो, भगवान यह भी कर डाला है। क्या गलती किया? तो इतना मोटा गाछ है, इतना छोटा सा फल, ये तो भगवान के सरासर नाइंसाफी। ऐसे लिख करके उसका दोस्त बैठा था, उसको औंधी आई, औंधी में अचानक हवा चली। उस समय की हवा तो तेज होती है, एक फल आम गिर करके उसके नाक पर आ गिरा। अब नाक से खून बहने लगा, उठ करके तड़पने लगा। कहा दोनों काट दो, दोनों काट दो। कहा क्यों मित्र? कहा इसलिए कि गधा सूझता नहीं, अगर इस इतने मोटे फल में बड़ा फल देता तो मेरा नाक के साथ मेरा माथा भी फट गया होता। क्या सोवे तो बावरे, चाला जात वसंत, चाला जात वसंत, कंत घर नहीं आए, धिक जीवन है तोर कंत बिन दिवस गवाए। और कौन से आश्रय देख रहे हो कि परमात्मा आकर के चला जा रहा है, तुम्हारी देरी से बुद्ध आया और लौट गया और तुम्हें ख्याल ही ना आया।